Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a bullet fired into a fixed target loses half of its velocity after penetrating 3 centimeter. How much further will it penetrate before coming to the rest? Assume that it faces constant resistance to the motion. कांस्टेंट रेजिस्टेंस टू द मोशन का बच्चों मतलब ये होता है कि आपका कांस्टेंट रेजिस्टेंस का मतलब है कि उस पर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है उसकी वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन पे। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, वर्क एनर्जी थ्योरम लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम बच्चों मैं क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ पर देखिए आपका कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, ठीक है। और इस फोर्स के कारण वर्क डन बाय दिस फोर्स किसके इक्वल होगा? आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। टोटल वर्क डन किसके इक्वल होता है? आपका वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के आपके इक्वल होता है, ठीक है। ये आपका स्टेटमेंट है। ऑलराइट, अब देखिए बच्चों यहाँ से लिख लीजिए, ए बुलेट फायर्ड इनटू फिक्स्ड टारगेट लॉसेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी, आधी वेलोसिटी को लॉस कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू थी, ठीक है। दिस इज इनिशियल वेलोसिटी यू आई। ऑलराइट, और फिर कितनी होगी आपकी? आधी होगी ना, हाफ। तो यू बाई टू के इक्वल होगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बच्चों देखिए कितनी होगी? फाइनल माइनस इनिशियल, तो हम लिख सकते हैं हाफ एम यू, ये आपकी हो जाएगी। दिस इज अवर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू का स्क्वायर, ठीक है। इसको बच्चों आप देखिए सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका? एम यू स्क्वायर बाई टू, ये टर्म को तो बच्चों आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए, ठीक है। एम यू स्क्वायर बाई टू, और यहाँ पर आपको वन बाई फोर माइनस वन बच जाएगा, तो माइनस थ्री बाई फोर के इक्वल बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। दिस इज अ वर्क डन, ठीक है। ये आपका क्या आ गया? वर्क डन आ गया। देखिए ये आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन ने खुद ही बोला हुआ है कि ये आपका फोर्स फेसेस कांस्टेंट रेजिस्टेंस, यानी आपका फोर्स आपका नेगेटिव है, ठीक है। और कितना डिस्प्लेसमेंट किया देखिए, इतने में इसने 3 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट किया है। तो यहाँ पर आपका कितना देगा? 3 सेंटीमीटर। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से आपका फोर्स नेगेटिव आ जाएगा। देखिए डिस्प्लेसमेंट 3 सेंटीमीटर है और ये टर्म आपकी नेगेटिव आई, तो फोर्स नेगेटिव। और फोर्स नेगेटिव का मतलब हो रहा है ये फोर्स आपका डिस्प्लेसमेंट करने के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। एफ डॉट वर्क देन क्या होता है? एफ डॉट डी एस के इक्वल, ठीक है। फोर्स कांस्टेंट है तो इसलिए मैंने सिंपली इसको बाहर लिख लिया, ठीक है। और अगर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब जो आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है उनके बीच का 180 डिग्री का एंगल है, ठीक है। ये आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो ये आपकी इक्वेशन वन बोल दीजिए इसको, ठीक है। दिस इज अवर इक्वेशन वन, ठीक है। ये आपका आ गया। अब देखिए सेकंड केस क्या बोल रखा उसने, हाउ मच फर्दर विल इट पेनिट्रेट बिफोर कमिंग टू द रेस्ट। ऑलराइट, अब देखिए ये आपका सेकंड सिचुएशन, या तो फर्स्ट कर लिया आप। सेकंड सिचुएशन में क्या है? इनिशियल स्पीड देखिए बच्चों कितनी होगी इसकी? यू बाई टी, ठीक है। फाइनल इसको कितना होना है? जीरो के इक्वल हो जाना है। तो और हमसे पूछ रखा है कि कितना ये मूव करेगी, पेनिट्रेट करेगी। तो हमें यहाँ पर बताना है कि कितनी डिस्प्लेसमेंट और आएगी इसकी, यानी कि एक्स अपनी मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट है वो फाइंड आउट करनी है। तो अगेन देखिए वर्क डन किसके इक्वल होगा? आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपका वर्क डन होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, देखिए कितना होगा? काइनेटिक एनर्जी का चेंज होगा आपका फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितनी हो जाएगी? देखिए जीरो के इक्वल माइनस आपकी इनिशियल हाफ एम यू बाई टू का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका इतना हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, देखिए जीरो माइनस आपका एम यू स्क्वायर बाई एट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। वन बाई टू इंटू वन बाई फोर ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। ये आपका इतना हो जाएगा। ऑलराइट, ये आपका इतना क्या हो गया? वर्क डन हो गया, ठीक है। वर्क डन किसके इक्वल होता है? आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आपका एफ है, डिस्प्लेसमेंट आपको कैलकुलेट करना है, वो हमने यहाँ पर मान रखा है एक्स के इक्वल है, ठीक है। तो ये आप यहाँ से कैलकुलेट कर लिए। अब बच्चों देखिए इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ध्यान से देखें, तो यहाँ पर से देखिए बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ? आपका एम यू स्क्वायर बाई टू, एम यू स्क्वायर बाई टू, और यहाँ पर मैं इंटू वन बाई फोर, इस टर्म को ऐसे लिख लेता हूँ। ये आपका माइनस थ्री इस साइड चला जाएगा, तो यहाँ पर आपका माइनस एफ हो जाएगा, ठीक है। ये टर्म आपकी माइनस एफ। तो इस पूरी टर्म को बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से? एम यू स्क्वायर बाई टू इंटू वन बाई फोर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से? माइनस एफ लिख सकता हूँ। एक माइनस ऑलरेडी है तो एफ यहाँ पर एक, इसको मैं टोटली आपका ऐसे लिख लूंगा। एफ इजिकल टू कितना हो जाएगा? एफ इंटू एक्स के इक्वल। एफ एफ तो हमें पूछा नहीं था ना, फोर्स थोड़ा ना पूछा, हमसे पूछ रखा है एक्स। तो एक्स बच्चों कितना है यहाँ से? वन के इक्वल। तो x कितना हो जाएगा यहाँ से? वन, यानी कि 1 सेंटीमीटर के इक्वल। सो दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? आपका ए ऑप्शन। आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए, या फिर देखिए कांस्टेंट फोर्स है तो यहाँ से आपका v वाली इक्वेशंस को भी हम यूज कर सकते हैं। कौन सी आपकी? एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी इजिकल टू प्लस एटी, वो भी यूज कर सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट रेजिस्टेंस है, इसका मतलब कांस्टेंट फोर्स है, ठीक है। और ये लेकिन ये आपका ऑलवेज ट्रू रहेगा, ठीक है। वो तो आपका तभी ट्रू रहेगा जब आपका कांस्टेंट फोर्स का केस होगा, ठीक है। लेकिन अगर फोर्स आपका वेरिएबल होता है, ये जो हमने जिस तरीके से किया ये आपका ऑलवेज वैलिड रहेगा। ऑलराइट, तो वर्क डन बाय वेरिएबल वेरिएबल फोर्स में भी आपका ये केस क्या होता है? आपका एप्लीकेबल होता है, ठीक है। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये स्टैंडर्ड तरीका है इसको करने का। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।